रोना धोना जो भी है सब जानते हो यार, क्रिया है, सब कुछ समझ में आ जाता है। पर एक तो जीएसटी एक ये समझ में आना बड़ा टफ कार्य है। क्या? एक तो जीएसटी और एक सहकर्मक अकर्मक। और आप देखो हर एग्जाम में पता नहीं क्या है, वो मुंह उठा के सहकर्मक अकर्मक का तो 1% डालता ही डालता है, कन्फर्म डालेगा इसका क्वेश्चन, तो आपके भी लगते हैं। और ये समझना तो जिसके सहकर्मक अकर्मक समझ में आ गई ना, देखो मास्टर उसके लिए तो ये एक नॉर्मल चीज है। मैं आज एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, वो ट्रिक आपके बड़ा काम आएगा सहकर्मक अकर्मक। क्यों? क्योंकि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये सहकर्मक अकर्मक। मास्टर खावे? हाँ खावे मुना। देखो जैसे उसने प्रश्न पूछा, दो ही तो है, एक तो सहकर्मक एक अकर्मक, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे ट्रिक लगाया करो इसमें। देखो मास्टरों सभी भावी अध्यापकों, इसके लिए मैं एक बड़ा शानदार सीधा सा मैं जो फॉर्मूला लगाता हूं वो लग जाता है 99%। सहकर्मक अकर्मक का नए जो बालक है उनके बड़ा ही मुश्किल काम है समझना। मैं तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखता हूं, बस उस फॉर्मूले पे पहुंच के और हर सहकर्मक अकर्मक का मैं प्रश्न कर देता हूं। मैं तो सीधा सीधा एक ट्रिक रखता हूं, वही तुम काम में लो। जब भी वाक्य दिया गया है उसमें बीच में कोई शब्द होगा, हाँ सर कन्फर्म होगा शब्द। ध्यान रखो कि बीच में कोई चीज खराब हो रही है, पूर्णतः खराब हो रही है, तो वो सहकर्मक है। जैसे राम आम खाता है तो भाई आम को तो नाश कर दियो नहीं, राम खराब होयो को नहीं आम बोलो होयो, सहकर्मक है। पूजा या फिर रचना जो भी है, चाय पीती है तो चाय को तो नाश ही कर दियो पूजा। अब मान लो रचना किताब पढ़ती है, रचना पुस्तक पढ़ती है, तो गुरुजी बताइए इन खराब किए? अरे तो मुना पुस्तक के खराब को नहीं वेगे पढ़िया, खराब तो वेगी। अब बात आती है जो कार्य हो रहा है उसका जोर किसको आ रहा है? अगर कर्ता को आ रहा है, इस चीज को समझो। सहकर्मक अकर्मक 1 मिनट की कहानी है, समझो। अगर जो कार्य हो रहा है उसमें बीच में कोई चीज खराब हो रही है, सहकर्मक। अगर कर्ता को जोर आ रहा है, जैसे यहां पूजा करता है कि पूजा सो रही है, पूजा में जोर को नहीं आ रहे होगे सोता, गुरुजी सोया के जोर आओ? अरे तो सोया जोर आओ बुढ़िया, नींद ने बन पूछ, जोर पूजा ना रहे, इसका मतलब अकर्मक है। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़े जोर की ना हो, पक्षिया ना हो। अब वो क्या करेगो? थाना करेगो कंफ्यूज और बठी गोल हो जाएगी। वो क्या करेगो कि पक्षी आकाश में उड़ रहे, अठे कई भाई चीज का विद्वान बनेगा। वह कहेगा वो आकाश अठे कर्म है, इनको मतलब वाक्य सहकर्मक है। अरे बावड़ा, पक्षी अगर आप उड़ रहे हैं तो भी पक्षियां जोर आ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो भी पक्षी नहीं जोर आ रहे हैं। वो क्या करता है कि कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है। अब वो जोर की ना रहे, हाउ हाउ करे, कुतियन जोर आ रहे, इनको मतलब ये वाक्य क्या है? अकर्मक है, भौंक रहा है। अब वो क्या करेगा कि एक बीच में और डालो कि कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। अब कहीं कंफ्यूज हो जाए, गधा भौंक रहा है, अरे गधा जोर जोर से भौंक रहा है तो भाई जोर तो गधिया नहीं आ रही है, कौन सा काम कर लियो नहीं। तो कई बार वो बीच में शब्द डाल देता है और आदमी सोचा कि वो आकाश है, नहीं कर्म है, जानो वाक्य सहकर्मक है, अकर्मक है ये। यानी सीधा सा फॉर्मूला अपना लेना, जहां बीच में कोई चीज खराब हो रही है वो सहकर्मक, सीधा कर्ता को जोर आ रहा है, गधा भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो किसको जोर आया? कर्ता को। तो वहां क्या हो जाएगा? पहले मत वही फॉर्मूला लगाए करो।